डॉक्टर डायन स्टीवेंसन का एक और केस मैं आज आपके सामने लेकर आई हूं, जो कि पुनर्जन्म की सच्ची घटना है। डॉक्टर स्टीवेंसन, जिसने 20 केस लिखे थे अपनी किताब में, जो कि पुनर्जन्म के थे, जिनकी बाकायदा उन्होंने रिसर्च की थी, जो पुनर्जन्म पर रिसर्च करते थे। आज की कहानी एक छोटे से बच्चे, जो लगभग 4.5 साल का होता है, जिसे अपने पिछले जन्म की सारी पढ़ाई लिखाई और सारी बातें याद होती हैं। वो जब बातों को अपने माता पिता को बताता है तो माता पिता बहुत हैरान हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी के बारे में, क्या हुआ होगा, कैसे वो बच्चा बताता है और कैसे इस पर ये डॉक्टर साहब रिसर्च करते हैं और कैसे इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सुनकर आपको वाकई में विश्वास हो जाएगा कि वाकई में पुनर्जन्म होते हैं और जो ज्योति होती है, हमारी आत्मा रूपी ज्योति, वो अमर होती है। ये कहानी शुरू होती है जॉर्जिया के एक छोटे से गांव से। एक छोटा सा गांव जिसमें बहुत ही प्यारा सा परिवार है। माता पिता हैं और उनका एक बेटा है। बेटा लगभग 4.5 साल का है और उनकी एक बेटी है जो लगभग अभी 1.5 साल की है। इसकी जो माँ है उसका नाम मैरी है और इसके जो पिता हैं उनका नाम सैमुअल है और जो छोटी बहन है उसका नाम लीसा है। 4 लोगों का परिवार और ये खुद जॉर्ज है। बहुत अच्छे से जिंदगी को आनंदित होकर जीते हैं, बहुत अच्छे से अपने अपने सभी काम करते हैं। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार है। रोजमर्रा की जिंदगी है, रोजमर्रा का काम है। इंसान चाहे कहीं भी जन्म ले ले, उसे जीने के लिए काम तो करना पड़ता है। यहाँ जॉर्जिया में भी एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता है और जो इस परिवार का मुखिया है यानी कि सैमुअल, वो नौकरी करता है और जो इसकी माँ है यानी कि मैरी, वो घर पर ही काम करती है और अपने बच्चों को संभालती है। लगातार 2 बच्चे होते हैं तो उनका भरण पोषण बहुत हो जाता है। एक माँ के लिए बहुत बड़ा ये काम हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और जब जॉर्ज बहुत छोटा होता है तो वो बहुत अच्छे से खेलता है और वो बहुत ज्यादा कार वाले खिलौने से खेलता है। यानी कि उसके खिलौनों में कारों का एक बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। छोटी बड़ी सभी तरह की उसके पास गाड़ियां होती हैं जिनसे वो खेलता है। और उनसे उसके पास एक गुड्डा भी है और उस गुड्डा यानी कि वो एक लड़के का गुड्डा है, छोटा सा। और जब वो अपनी कार को चलाता है तो धड़ाम से उस गुड्डे में टक्कर मारता है। जब से उसने खेलना शुरू किया था और लगभग 4.5 साल तक का होता है, तब तक वो उस गुड्डे में लगातार डेली का कई कई टक्कर मारता और फिर खुशी जोर जोर से खुद ही रोने लगता। जब उसकी माँ इस बात को पूछती कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रोते हो, तो जब वो छोटा था तो वो कुछ नहीं बता पाता था और कार की तरफ इशारा कर अपने दोनों कान बंद कर लिया करता, आंखें बंद कर लिया करता और जोर-जोर से रोने लगता और कहता, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी माँ नहीं समझ पाती है, लेकिन अब वो 4 साल का 4.5 साल का हो चुका था। अभी भी वो उसी तरीके से खेलता है, खुद ही उस गाड़ी से उस गुड्डे में टक्कर मारता है और खुद ही रोने लगता है। बचपन से ही वो माँ उसकी ये आदतें देखती आ रही थी, लेकिन आज वो उससे पूछ ही बैठती है कि बेटा क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों होते हो, खुद ही तुम ऐसे खेलते हो और फिर खुद ही रोते हो। इस बात का जिक्र वो उसके पिता से भी करती है, लेकिन पिता ये कहकर टाल देते हैं कि छोटा बच्चा है, हो सकता है कोई कार्टून वगैरह देख लिया हो, कुछ ऐसा उसने देखा हो, इसीलिए वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। वो अपने काम को लगातार करते हैं, लेकिन माँ आज अपने बच्चे के साथ बैठती है, उसे खाने के लिए कुछ देती है और उसके बाद उसके पास प्यार से उसे स्नेह करती है और कहती है कि बेटा क्या हुआ, बचपन से देखती आ रही हूँ तुम ऐसा क्यों करते हो। तभी वो कहता है कि माँ, क्या आप जानती हो, मैं अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छी जिंदगी जीता था। मेरे पिछले जन्म में मेरे मम्मी पापा हैं। मेरे जो पिता हैं उनका नाम हैरी है और जो मेरी माँ है उनका नाम एलिजाबेथ है और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम मारिया है। हमारा वहाँ पर भी 4 लोगों का परिवार था और मैं जो पढ़ता था वो शहर में पढ़ता था। मेरे माता पिता एक कस्बे में रहते थे, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा हुआ था। मैं वहीं पर रहता था और अपनी पढ़ाई करता था। बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट था पढ़ने में। और अब मेरा नौकरी का वक्त आता है। जब मेरी नौकरी लगने वाली होती है तो मैं खुशी के मारे बहुत खुश था और घर से निकलता हूँ इंटरव्यू देने के लिए।
उसी दौरान एक तेज कार आती है और वो मुझे टक्कर मार देती है। उसी समय मुझे बहुत चोटें आती हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं माँ उस वक़्त बहुत रोया था। एक बच्चा रो-रो कर अपनी माँ को ये बातें बता रहा है। माँ की आँखों से आँसू छलक रहे हैं और माँ कहती है कि बेटा फिर क्या हुआ? तो वो कहता है फिर क्या होना था, मुझे इतनी सारी चोटें लगी, मेरा इतना खून बह गया था, उसके बाद मैं वहीं पर बेहोश हो जाता हूँ और उसके बाद मैं कभी भी नहीं जगता हूँ। उसके बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ और जब से मैंने होश सँभाला है, तब से मैंने आप ही को देखा है। मेरी माँ और मेरे पिता की और मेरी छोटी बहन की मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। मेरे माता-पिता बहुत डिपेंड थे कि मैं नौकरी करूँ, उन्होंने इसीलिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अब मेरा जब कमाने का वक़्त आया तो वो यूँ ही रह जाते हैं, अब न जाने किस हाल में होंगे, कैसे वो रहते होंगे। मुझे उनके बारे में पता करना है, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उन्हें समझाना है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे तो एक कार ने टक्कर मार दी थी। अब उसकी माँ की भी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो माँ भी रोने लगती है। शाम हो जाती है, इन सब बातों को करते-करते अब उसका पति भी घर पर आता है और अपने पति से कहती है कि आपको शायद नहीं पता हमारे बेटे से क्या गुज़री है। वो बचपन से ही जिन बातों को याद करता है और एक टक्कर मारता है, एक खिलौने में एक गाड़ी से ज़ोर से टक्कर मारता है, ये हादसा इसी के साथ हुआ था। ये बताता है कि इसका पहले भी एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ और ये पहले भी 4 लोग थे और अब भी हम परिवार के 4 लोग हैं। आप कैसे भी करके मेरे बेटे को उसके पिछले जन्म के माता-पिता से मिलवा दीजिए, जिससे कि मेरा बेटा खुश रहे। क्योंकि बचपन से ही वो बहुत उदास रहा करता था। जब उदास रहता था, तो माँ को बहुत बुरा लगता था। आप भी माँ होंगी और हम भी माँ हैं। एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है। बच्चा जब उदास रहता है तो माँ के दिल पर जो बीतती है वो माँ ही जानती है। ऐसा ही इस परिवार में हो रहा था। जब इतनी सीरियस तरीके से पत्नी बातें बताती है तो इसका पति सैमुअल कहता है कि ठीक है कि मैं इसके पिछले जन्म के माता पिता से इसे ज़रूर मिलाऊंगा। और अब वो जो जगह बताता है वो सारी बातें अब वो अपने बेटे से पूछता है। उसका बेटा जॉर्ज बताता है कि मैं पिछले जन्म में मेरा नाम जॉनी था और मेरा जो हॉस्टल था वो सड़क के किनारे था। मैं वहीं पर रहा करता था, वहीं पर पढ़ा करता था। वहाँ से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एक गाँव है, जिस गाँव में हमारा एक पुराना-सा घर है, उसी में मेरे मम्मी-पापा रहते हैं। वो जगह का नाम बताता है और क्योंकि ये जगह जॉर्जिया में ही थी, तो लेकिन वो जो पिता है वो नहीं पता कर पाता है। कई लोगों से वो पूछते हैं, कई चीज़ों को वो जाँचते हैं लेकिन वो ऐसा कुछ भी पता नहीं कर पाते हैं। तभी वो फिर डॉक्टर स्टीवेंसन से पता करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उन्हें अपने बेटे की सारी बातें बताते हैं। क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ये सारा पुनर्जन्म का मामला है और क्योंकि डॉक्टर डायन स्टीवेंसन इन चीज़ों पर रिसर्च किया करते थे, उन्होंने और भी ऐसे बहुत सारे केस खोले, बहुत सारे केसों के बारे में जाना था, तो इसीलिए उनसे मुलाकात करते हैं। और उनसे मुलाकात करने के बाद अपने बेटे से बातें कराते हैं। यहाँ पर जॉर्ज जो है वो डॉक्टर स्टीवेंसन को सारी बातें बताता है। अब डॉक्टर स्टीवेंसन उस पते को लेते हैं और अब वो तलाश करना शुरू करते हैं। उनको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये जो बच्चा कह रहा है वो सारी बातें सही हैं, लेकिन जो इसका परिवार, जो मध्यम वर्गीय परिवार एक छोटे से गाँव में रहता था, अब उन्होंने उस गाँव के घर को बेचकर वो सड़क किनारे आकर रहने लगे हैं, क्योंकि सड़क किनारे ही उनके बेटे और उनका बिछड़ाव हुआ था। वो तो सब जुदा हो गए थे, उनका बेटा इस दुनिया से चला गया था और आज भी उसकी माँ उसे बहुत याद करती है। आज उनके पास संतान के नाम पर सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम मारिया है। मारिया अभी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि जब ये जो जॉर्ज है पिछले जन्म में जॉनी था, जब ये इस दुनिया से गया तब ये मारिया जो है वो करीबन 10.5 साल की थी और अब करीबन इस वक्त को 5 साल बीत चुके थे। अब 5 साल बाद 15 से 16 साल की मारिया हो चुकी थी। डॉक्टर स्टीवेंसन सब कुछ पता लगा चुके थे और अब डॉक्टर स्टीवेंसन इसके पिता से मिलते हैं, सैमुअल से, और कहते हैं कि जो आपका बेटा कह रहा है वो बिल्कुल सच है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी इसी की बताई और मैंने खुद देखा है। मैंने कहीं भी बाहर से कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। आप चलो इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखा सकता हूँ।
और अब यहाँ से वो चारों लोग, उसकी बहन और जॉर्ज और उसका पिता, सभी जॉनी के परिवार वालों के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते हैं। वहां जाकर जब तक वो गांव में नहीं पहुंचते हैं, तभी वो उस हॉस्टल को देखकर कहता है कि ये देखो, मेरा ये हॉस्टल था, यहाँ पर मैंने पढ़ाई की थी। और उस जगह को बताता है जहाँ पर वो उस गाड़ी से टकराया था, और बताता है कि मैं यहाँ पर गिरा था, यहाँ पर मुझे चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं पता है। डॉक्टर स्टीवेंसन उसकी सारी बातों को सुनकर अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे थे, हर पॉइंट को लिख रहे थे। और अब वो आगे चलते हैं और फिर डॉक्टर स्टीवेंसन जॉर्ज को ले जाने लगते हैं और उसके नए घर पर ले जाने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर स्टीवेंसन ने पहले से ही पता कर लिया था। तभी जॉर्ज कहता है कि ये आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे घर का रास्ता ये नहीं है। तभी डॉक्टर स्टीवेंसन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारा घर यहीं पर है, जो तुम्हारे माता पिता थे पहले जिस घर में रहते थे उसे छोड़कर यहाँ आ चुके हैं। लेकिन वो 4 साल का बच्चा इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और लास्ट समय तक यही कहता रहता है, मेरा घर गांव में है, मुझे वहां जाना है, वहीं पर मेरे माता पिता मिलेंगे, हमारा तो बहुत पुराना सा घर है। तभी उसे ले जाया जाता है और जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, तो अंदर से जो जॉनी की माँ है वो आती है, जिसका नाम है एलिजाबेथ, और वो दरवाजा खोलती है। जैसे ही जॉनी की माँ दरवाजा खोलती है, तो जॉर्ज उन्हें बहुत जल्दी से पहचान लेता है और वो कहता है कि माँ, कैसी हो आप। लेकिन यहाँ उसकी माँ उसे नहीं पहचान पाती है और वो कहता है, भूल गई इतनी जल्दी, कितनी मुश्किल से आप लोगों ने मुझे पढ़ाया था और मैं हॉस्टल से घर ही आ रहा था, मेरा इंटरव्यू था और उसी दौरान मुझे कार दुर्घटना की वजह से मुझे आपसे बिछड़ना पड़ा। जब एक छोटा बच्चा ये बातें कहता है, तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे जॉनी की याद सताने लगती है। जॉर्ज कहता है कि माँ, मैं आपका जॉनी हूँ, मैं अब दूसरा जन्म लेकर आया हूँ, तो इस वजह से मेरा नाम जॉर्ज है, नहीं तो मैं आप ही का जॉनी हूँ। मुझे पता है आपकी कितनी याद आई थी, मैं कितना रोया था, मैं बचपन में ही बहुत याद किया करता था, लेकिन मैं अपनी मम्मी से नहीं कह पाता हूँ, और अब मैं इसीलिए आप सबके पास आया हूँ। अब उन माता-पिता को इस बात का विश्वास हो जाता है और वो बताता है कि मैंने कौन-कौन सा कोर्स किया था, वो उन्हें वर्बली सब कुछ बताता है। एक 4 साल का बच्चा जब ऐसी सारी पढ़ाइयों के बारे में बताता है, तो अब माता-पिता बिल्कुल विश्वास कर लेते हैं, और हद की बात तब होती है, जब उसे पिछली काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें जो उसे पढ़ी थी, वो सारी उसे याद होती हैं। वो फटाफट अपने माता-पिता के सामने उन बातों को रखता है। इस बात को सुनकर जो डॉक्टर डायन स्टीवेंसन हैं, वो भी बहुत हैरान होते हैं, उनको भी बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक की जितनी भी कहानियाँ मैं लेकर आई हूँ, उनमें ऐसा कोई ज़िक्र नहीं होता है। थोड़ी बहुत चीज़ें याद होती हैं, लेकिन ये बच्चा, जॉर्ज नाम का बच्चा, यानी कि जॉर्ज उर्फ जॉनी, इसे अपने पिछले जन्म की ज़्यादातर चीज़ें याद थी। इसने हर बात सटीक बताई थी। अब वो अपने माता-पिता से पूछता है कि आप लोग अपने पुराने घर को छोड़कर क्यों आ गए? वो तो इतना अच्छा था। तभी वो कहते हैं कि बेटा, उस घर में हमें तुम्हारी बहुत याद सताया करती थी और यहीं पर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए हमने यहीं पर एक छोटा-सा घर ले लिया और उसे बेच दिया। भले ही वो पुराने स्टाइल में बना हुआ था, लेकिन काफ़ी बड़ा था। उसके अच्छे पैसे मिले तो हमने यहाँ पर कम पैसों में ले लिया, क्योंकि तुम्हारी बहन भी अब बड़ी हो रही है। अब इसकी पढ़ाई का टाइम है, तो इसीलिए हमने ये फैसला लिया। अब वो माता-पिता अपने बेटे को बहुत प्यार से गले लगाते हैं और बहुत राज़ी-खुशी, बहुत एक-दूसरे का स्वागत करते हैं। यहाँ साथ ही साथ जॉर्ज के इस जन्म के माता-पिता भी थे और उस जन्म के माता-पिता भी थे, और इस तरीके से एक-दूसरे को वो देखते हैं। और जो जॉनी की माँ थी, यानी कि पुराने जन्म की माँ थी, वो अपने इस जन्म के बेटे के माँ से बहुत शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अक्सर ऐसे केस जब होते हैं, तो माएँ नहीं चाहती कि उनका बेटा उनकी पिछले जन्म की माँ से मिले, लेकिन आप बहुत महान हैं जो आप मुझसे मिलाने के लिए मेरे बेटे को लेकर आई। तभी वो कहती हैं कि आपका भी बेटा है और बेटा मेरा भी है। मेरा बेटा बहुत उदास रहा करता था बचपन से ही, इसीलिए मुझे इसकी उदासी का कारण जानना था, और जब मुझे इसकी उदासी का कारण पता चला, तो मैं इसे यहाँ पर ले आई। और इस तरीके से ये केस कंप्लीट होता है। डॉक्टर स्टीवेंसन अपनी बुक में इस केस को दर्ज करते हैं और बहुत अच्छे से सभी को एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि इसमें कोई भी एक भी जानकारी बाहर से ऐड नहीं की गई है। जो इस बच्चे ने बताया, वो सारी बातें बिल्कुल सच हैं, बिल्कुल सटीक हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है।
ये थी कहानी जॉर्ज उर्फ जॉनी की पुनर्जन्म की। आपको इसे सुनकर कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग जब कमेंट लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो लेकर आने में। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे मोटिवेशनल कमेंट भेजते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है सुशीला जी, जो एक कहानी हमने बनाई थी ट्रक वाले की, जो बताई थी आपके सामने, जिसमें ट्रक से एक बच्चे का एक्सीडेंट होता है और उस दुनिया से चला जाता है और वो पुनर्जन्म लेकर आता है। तो ये जो लिखती हैं वो कहती हैं कि ट्रक वालों को नींद आती है तो उन्हें सो जाना चाहिए। ऐसे ही हमारे परिवार में भी एक का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और वो उनको बहुत ज़्यादा चोटें आई। बहुत बुरा लगता है जब परिवार से कोई बिछड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा, इंसान को देख कर चलना चाहिए क्योंकि रोड पर सभी चलते हैं और अगर ऐसा कहीं होता है तो वाकई में बहुत बुरा हो जाता है। ऐसा एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मैं अपनी स्कूटी लेकर जब जा रही थी तो सामने से ट्रक इतनी तेज रफ्तार में था। उस समय स्कूटी पर मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे और बस भगवान ने मुझे बचाया था। बस थोड़ी सी थोड़ी सी चूक हो गई उस ड्राइवर का और हमारी स्कूटी का, उस ट्रक का टक्कर लगने में, नहीं तो हम शायद अब इस दुनिया में नहीं रहते। ऐसा हो जाता है पर हर कोई इतना किस्मत वाला नहीं होता है जो ऐसे बच जाए। वाकई में वो बहुत बुरा मंजर था। उस ड्राइवर ने शायद बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और वो उस ट्रक को उस रोड पर इतनी तेज़ी से चला रहा था कि वाकई में आज भी रूह कांप जाती है जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है, छोटे बच्चों को कोशिश करें ना निकलने दें रोड पर, क्योंकि रोड पर कोई भी कहीं से भी आ सकता है। तो इसीलिए सेफ रहें और स्वस्थ रहें, बस यही दुआ करते हैं। अगला नाम आता है विवेक, जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है गुरुचरण कुलाना जी, जो कहते हैं कि आप क्राइम की भी वीडियोस बनाया करो, आप कहानी बहुत अच्छे से समझाती हो, आप क्राइम की वीडियोस भी बहुत अच्छे से समझा सकते हो। तो आपको बता देना चाहूँगी, मेरा क्राइम टोटल पलवल के नाम से एक चैनल है जिस पर बहुत सारी क्राइम की न्यूज़ पड़ी हुई हैं। अब उस पर मैं दोबारा से शुरू करने जा रही हूँ क्योंकि कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाती थी। तो बहुत जल्द आपको क्राइम की वीडियोस भी उस चैनल पर ज़रूर मिलेंगी। अगला नाम आता है नरेश गुप्ता, जो बहादुरगढ़ से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। अगला नाम आता है रेखा तिवारी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो रेगुलर व्यूवर हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से, बहुत मोटिवेशनल कई कई कमेंट होते हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, वाकई में बहुत अच्छा लिखते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान से कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, जीवन में बहुत अच्छे से जिएं, क्योंकि आपके जो कमेंट होता है वो वीडियो डलते ही आ जाता है और साथ में लाइक भी आता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ करते रहें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। तुरंत इनका कमेंट आता है और जय श्री राम लिखते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जिनका बहुत अच्छे से कमेंट आता है। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। काफ़ी बड़ा कमेंट लिखती हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हैं। वाकई में हमें एक मोटिवेशन मिलता है और एक नई सीख मिलती है जिससे हम अगली वीडियो लाने में बहुत अच्छे से सक्षम हो पाते हैं। अगला नाम आता है मंजू राजभर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं।
आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, जो कनाडा से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। बिटिया कहकर संबोधित करती हैं। ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। बहुत सारे नाम रह गए हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगले नाम अगली वीडियो में ज़रूर ले लूँगी। तब तक भगवान से दुआ करती हूँ आप सब खुश रहें, आप सब स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम जीवन में बहुत सारे सुखों का अनुभव करवाते हैं और बहुत अच्छे से भगवान की भी सेवा कर पाते हैं, लोगों की भी मदद कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, और जब हम योगा करते हैं तो हमारा शरीर फिट एंड फाइन रहता है और हम बहुत सारे काम करने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए इन दो चीज़ों पर खासा ख्याल रखिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जितने भी लोग मुझे सुनते हैं वो उम्र में काफ़ी बड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को उठा चुके होते हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने अध्यात्म से जुड़ें, और फिर जो टाइम बचता है उसमें अपने परिवार को जोड़ कर रखें। आपको जैसी भी मेरी कहानी लगती हैं, वीडियोज़ लगती हैं, ये सारी सच पर निर्भर होती हैं, सारी सच्ची कहानी है। ऐसा हो चुका होता है, संसार बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत लोगों के साथ क्या-क्या घट जाता है, ऐसी कहानियाँ ही मैं आपके सामने लाती हूँ। आपको जो भी लगता है कमेंट में खुलकर लिखें, बहुत अच्छा लगता है जब आप अच्छी-अच्छी बातें लिखते हैं। जो भी आपका कोई डाउट भी अगर होता है तो आप वो भी लिख सकते हो। आप सभी को उसका जवाब या तो कमेंट में मिलेगा या फिर वीडियो के एंड में ज़रूर मिलेगा। तब तक आप सब खुश रहें, यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।